सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदा सालूस की शुक्रगुजारी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरी गवाही शो में आप सबको वेलकम करते हैं। इस शो में हम मुख्तलिफ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। मुख्तलिफ लोग अपनी गवाही हमें भेजते हैं। जो बड़े काम खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में किए हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उन्हें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और आपके ईमान और ज़्यादा पुख्ता हों। खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है और वो हर इंसान की ज़िंदगी में अपने वादे तब पूरे करता है जब हम पूरे दिल से खुदावंद पर ईमान लाते हैं, और खुदावंद अपने वादों को दुआ के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता और पूरे करता है। आज एक ऐसी गवाही आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद ने जो वादा अपनी बंदी से किया वो उनकी ज़िंदगी में पूरा किया। क्या ये सब उनके लिए आसान था और वो सब चैलेंजेस क्या थे जो उन्हें फेस करने पड़े। तो आइए मिलकर देखते हैं सिस्टर इशरत की गवाही को। 1998 में मेरी शादी हुई। उसके बाद खुदावंद ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा और उसके चंद साल बाद 5 साल तक मेरी कोई औलाद ना थी। मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि खुदावंद यीशु मुझे बेटे से नवाजें। सो मैंने इस चीज़ को दुआ में रखा। एक रोज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली में बैठ के दुआ कर रही थी, तो मुझे रूह ने गाइड किया, पाक रूह ने मुझे गाइड किया कि अब वो मुझे बेटा देने को है और मैंने उसका नाम दाइम रखना है। सो मैंने जैसे ही दुआ को आमीन किया तो मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी खुशी से ये बात बताई। मैंने कहा कि खुदावंद यीशु अब हमें बेटा देंगे और हमने उसका नाम दाइम रखना है। सो वो इस चीज़ पर मुस्कुराए और कहने लगे कि चलिए ठीक है, अगर आप कहते हो तो ठीक है, ऐसा ही है। मैंने इस चीज़ को दुआ में रखा। साथ ही खुदावंद यीशु ने मुझे उम्मीद से ये मैं हुई और इस सारे प्रोसेस में जब तक मैं थी, मैं बहुत ज़्यादा खुदावंद की इस बात को लेकर मजबूती के साथ थामे रही कि खुदावंद मुझे बेटा देने को हैं। हर रोज़ मैं दुआ में इसी तरह झुकती, इसी तरह इसको लेती। इस रोया के बाद इशरत जब उम्मीद से हुई तो उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर कलाम के ताबे किया और सुबह शाम खुदा के हजूर दुआ करती रही। इस पूरे 9 माह के दौरान मुझे बहुत से लोगों की बातें सुनना पड़ी। इब्लीस ने तरह तरह मुझे जो है हर रोज़ एक नए तौर पर मेरी इस सारी मतलब जो खुदावंद का वादा था इसको गिराने की और मुझे कमज़ोर करने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लोग कहते कि तुम्हारी इस बार फिर बेटी होगी, लेकिन मैं मजबूती से इस बात पे कायम रही। मैं सबको बड़े दावे के साथ कहती रही, यहाँ तक कि मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर्स मुझे कहा करती थी कि अगर आप के दिल में है ऐसा, खुदावंद ने वादा किया, तो आप चुप रहो, खामोश रहो, आप मत किसी को बताओ। ऐसा ना हो कल को तुम्हारी बेटी हो तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन मैंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, मैंने चुप नहीं रहना, क्योंकि मेरा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुझे बेटा दूंगा तो वो मुझे देगा। मैंने कहा अम्मी आप देखिएगा, ये सब लोग ऐसा देखेंगे और जानेंगे। सो मेरी बहनों ने आपस में बात करनी कि इसने अल्ट्रासाउंड करवाया है और इसको पता है कि इसका बेटा है, लेकिन ये हमसे छुपाती है और ये वैसे ही कहती है। लेकिन आप यकीन जानिए, मैंने अपनी दोनों बेटियों की दफ़ा भी अल्ट्रासाउंड के दौरान कभी डॉक्टर से नहीं पूछा। जब वो मुझे पूछते भी कि आपको क्या ख्वाहिश है, हम आपको बताएं आपकी बेटी है या बेटा, तो मैं कहती थी नहीं, जो कुछ भी है मैं टाइम पर मुझे पता चल जाएगा। और मेरा ईमान था, मैं इसमें मजबूत थी। अब जब मेरा बेटा होने को था, लास्ट मंथ था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका सिजेरियन होना है। सो फिर भी मैं अपने ईमान पे मजबूत रही। मुझे पता था कि जैसे मेरी बेटियां दोनों नॉर्मल हुई हैं, इसी तरह ये भी नॉर्मल होगा। तो मैंने खुदावंद के आगे इस बात को भी रखा। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला लास्ट वीक में कि आपने रावलपिंडी के बहुत बड़े डॉक्टर का मुझे बताया गया कि वहाँ से आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। जब 9वें महीने में इशरत और उनके खावंद अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखकर कहा कि इस बार भी बेटी है। मगर इशरत इस बात से बिल्कुल परेशान ना हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जो वादा खुदा ने इनसे किया वो पूरा होगा।
सो मैं उस वक्त भी मुस्कुराई और मैंने कहा कि ये डॉक्टर भी नहीं जानते कि जो डॉक्टरों का डॉक्टर मुझे औलाद देने को है, उसका वादा है कि वो मुझे बेटा देगा और मेरा बेटा होने को है। मैं इसी तरह बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही, मैंने कहा कि ये डॉक्टर मुझे कह रहे हैं तुम्हारी बेटी होगी, लेकिन वो नहीं जानते कि मेरा बेटा होने को है। अभी इस बात को सिर्फ 1 वीक था कि मेरा बेटे के होने में। इसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, बिल्कुल नॉर्मल, कोई मेरा ऑपरेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और नॉर्मल मेरा बेटा हुआ। उसके बाद फिर मेरा बेटा पूरे जब 4 साल तक का हुआ, उस दौरान वो बीमार रहा पूरे 4 साल में, लेकिन मैं हर रोज़ उसके लिए दुआ करती। और इस कदर वो बीमार था कि बस यहाँ तक कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि अब अगर इस बेटे को कुछ हो जाए तो तुमने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या टेंशन में नहीं जाना, कोई मसला नहीं। देखो खुदावंद ने अगर तुम्हें दिया है तो अगर वो ले भी ले तो ये उसी का माल है, जैसे कि अय्यूब नबी ने कहा कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे अगर खुदावंद ने मुझे बेटा दिया है तो उसने मुझे ज़िंदगी वाला दिया है, इसकी ज़िंदगी होगी और ये खुदावंद का खादम बनेगा, ये बड़ा होगा। मैंने इसको दुआओं से, वादों से लिया है, इसे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैंने वो पूरे 4 साल खुदावंद के साथ इसी तरह लिपटी रही और अपने बेटे की इसी तरह खुदावंद के आगे दुआ गो रही और उसी तौर पर परवरिश करती रही। और खुदावंद का शुक्र हो कि आज मेरा बेटा 17 ईयर का है और ये सारा जलाल मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को। ये वो वक्त था जब इशरत की ज़िंदगी में खुदा का वादा तकमील तक पहुंचा। मेरा आज भी रिलेशन अपने खुदावंद के साथ बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि अब मैं खिदमत में हूँ। उस टाइम मैं खिदमत में नहीं थी। अब मेरा बहुत बड़ा प्रेयर वॉरियर ग्रुप है, मैं ख़ुद अपने ग्रुप की लीडर हूँ। बहुत लेडीज़ में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। मेरी खिदमत सिर्फ मसीही औरतों के लिए है और ख़ास तौर पे उन बेटियों के लिए जो मसीहत को छोड़ के गैर कौमों में चली जाती हैं। अभी मैं उन तमाम ख़वातीन को, बेटियों को, बहनों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं और खुदावंद ने आपसे वादा किया है और आप ईमान रखती हैं कि खुदावंद आपको बेटा देगा, या आप बांझ हैं, आपको औलाद देने का वादा किया हुआ है, तो आप ईमान से रिसीव करें इस बात को। आप कभी मत डगमगाएं। आप अपने इस पूरे प्रोसेस में अपने ईमान पे मजबूती के साथ कायम रहें। इब्लीस आपको उकसाने की कोशिश करेगा, आपको आपकी ईमान से गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपने मोजज़े को हासिल करना है। मत कभी भी अपने ईमान से डगमगाएं। अगर खुदावंद का वादा आपके साथ है औलाद को देने का, बेटा देने का या बेटी देने का, आप उसे ईमान से रिसीव करें और मजबूती में कायम रहें। इसी तरह तो आप अपने मोजज़े को हासिल करेंगे। आज खुदा मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने खुदावंद की वजह से हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कुछ भी है, हम अपने खुदावंद के आगे झुके, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है, वादों का सच्चा खुदा है। इस मोजज़े के बाद जो है वो मेरे ईमान की और ज़्यादा बढ़ोतरी और मजबूती में मैं कायम हो गई हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आपने इस गवाही के वसीला से बरकत पाई है और आपने देखा कि खुदा ने किस तरह सिस्टर इशरत की ज़िंदगी में अपने वादे को पूरा किया है। सिस्टर सना, आप इस गवाही के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी भाई असद, बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी थी और जब इस टेस्टिमनी को मैं सुन रही थी तो मुझे इब्राहिम का ख्याल आ रहा था। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया कि वो उसे कौमों का बाप बनाएगा, वो उसे औलाद देगा। मगर ये इम्पॉसिबल था क्योंकि वो अब 99 इयर्स का हो चुका था और उसकी बीवी सारा जो थी वो 90 इयर्स की थी। ये एक इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और लोगों की नज़र में भी ये मुज़ाहिका खेज़ हो सकता था। मगर क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम से कलाम किया था, इब्राहिम ईमान में खड़ा रहा मजबूती के साथ इस बात पर कि खुदावंद उसको औलाद देगा। जी बिल्कुल सिस्टर सना, इसीलिए कलाम में हमें अब्राहम के बारे में ये मिलता है कि वो ईमानदारों का बाप है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम ईमान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ईमान के सुरमाओं का जिक्र मिलता है और सिस्टर इशरत की ज़िंदगी में भी हमें ईमान की एक ऐसी खूबसूरत बात मिलती है कि वो इतने मुश्किल हालात में भी जो है वो ईमान में मजबूत रही और उसने खुदा के उस वादे के पूरे होने का इंतज़ार किया। मगर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। जैसे चैलेंजेस इब्राहिम को फेस करने थे, ऐसे ही चैलेंजेस हमें सिस्टर इशरत की ज़िंदगी में भी दिखाई देते हैं। जैसा कि खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे, सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश कर दे। और इब्राहिम ये करने के लिए तैयार था, वो हिचकिचाया नहीं।
वो जानता था कि खुदावंद ने उसे ये औलाद दी है, अगर खुदावंद को इसकी ज़रूरत है तो वो अपनी औलाद देने के लिए भी तैयार हो गया। कैसा बड़ा ईमान है उसका। बेशक आपने बड़ा दुरुस्त कहा। और अगर हम अब्राहम की ज़िंदगी में इस बड़ी आजमाइश को देखें तो कलाम में एक जगह पर लिखा है कि खुदा आपको किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ने देगा जो इंसान की ताकत से ज़्यादा हो। अगर हम सिस्टर इशरत की ज़िंदगी पर बात करें तो सिस्टर इशरत की ज़िंदगी में हमने इस बात को जाना है कि उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो आजमाइशें थी, लेकिन वो इसके बावजूद भी जो है वो ईमान में मजबूत रही और खुदा के वादे के पूरा होने के इंतज़ार में रही। और जब उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है उस वक्त भी वो दुआ करती हैं और खुदावंद के हुजूर जो है वो पूरे ईमान से जो है वो अपनी इल्तिजा रखती है और खुदा उनके बेटे को जो है वो फिर बहाल करता है। गो के ख़ानदानी मसाइल भी थे और डॉक्टर्स भी जो है वो जवाब दे चुके थे, लेकिन फिर भी खुदा उनकी ज़िंदगी में उस ख़ानदान में अपने बड़े मोज़े को जो है वो पूरा करता है। जब हम सिस्टर इशरत की गवाही को सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी फर्मली वो खड़ी रहीं उस ईमान पर जो खुदावंद ने बात उससे की थी या वादा किया था, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और वो ये जानती थीं कि खुदावंद ने उनसे बात की है। गो हर तरफ से उनको नेगेटिव आवाज़ें आ रही थीं, लोग उनसे पूछ रहे थे कि कहीं इस बार भी तुम्हारी बेटी तो नहीं। उनकी अपनी बहनें और उनकी अपनी माँ उनसे ये कह रही थी कि अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है तो तुम खामोश रहो, ये ना हो कि तुम्हें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मगर वो जानती थीं कि जो कुछ खुदावंद ने कहा है वो उसे पूरा करेगा और खुदावंद उनको बेटा ही देगा। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदावंद के वादे पर इस तरह से खड़े रहना कि कोई चीज़ आपको आपकी जगह से हिला ना सके। जी बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त कहा। और अगर हम सिस्टर इशरत की ज़िंदगी पर बात करें तो इनकी ज़िंदगी में जो एक खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई वो इनका कॉन्फिडेंस है। और किसी खादम ने बड़ा खूब कहा कि ईमान का दूसरा नाम कॉन्फिडेंस है। जितना हमारे अंदर ईमान होता है उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि इशरत की ज़िंदगी का ये अहम हिस्सा था कि वो ज़्यादा खुदा पर डिपेंड कर रही थी, उसका खुदा पर बड़ा स्ट्रॉन्ग ईमान था। इसके लिए इस वजह से उसकी ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस भी था। बहुत कुछ उसके बारे में कहा जा रहा था, बहुत कुछ उसको सुनने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान में मजबूत रही। आमीन। आइए नाजरीन, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अंदाज़े सोच। इस सेगमेंट में हम मुख्तलिफ लोगों से ये जानते हैं कि किस तरह खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में जो वादे किए वो पूरे हुए। तो आइए मिलकर देखते हैं इस सेगमेंट को। जी बिल्कुल, खुदा अपने वादों में सच्चा है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। जी बिल्कुल, खुदा अपने वादों का सच्चा है। जी, बिल्कुल, खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है। वैसे तो जितने भी खुदा ने वादे किए मेरी ज़िंदगी में, वो अब तक सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी जो रीसेंट वादा है वो था हमें घर देने का वादा था और खुदा ने वो हमें अभी रिसेंटली घर दिया है। जी, बिल्कुल, इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, मेडिकल फील्ड में आऊँ। और फिर खुदावंद ने मेरी इस दुआ को सुना। ये उसका वादा है कि वो रास्त रोज़ से कोई नेमत बाज ना रखेगा और इस वादे को उसने मेरी ज़िंदगी में पूरा किया है, औलाद की सूरत में। खुदा ने एक वादा किया था कि मैं तुझे बेटर जॉब दूंगा और जो खुदा ने मुझे दी है अभी बेहतर जॉब। खुदा का कलाम कहता है तुम हनूज़ मांग भी ना चुकोगे और मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। खुदा का शुक्र है जैसे हमने उससे मांगा और खुदावंद ने इस वादे को हमारी ज़िंदगियों में पूरा किया है। इस वादे को पूरा होने में ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा और खुदा ने बहुत अच्छा मेरे लिए किया जो भी किया। इस वादे को पूरा होने में मैक्सिमम 2 मंथ्स लगे थे, बिकॉज़ मैंने ये पहले से ही अपनी दुआ में रखा हुआ था कि खुदावंद मेरी इस दुआ को सुने। उस वादे को पूरा होने में तकरीबन 3.5 से 4 साल लगे और जिसके लिए हम कंटिन्यू प्रेयर में थे और हमने रोज़े भी रखे थे और उसके बाद पूरे 4 साल के बाद वो हमें खुदा ने मार गए थे। इस वादे को पूरा होने में टाइम लगा, बट इस टाइम में हम फैमिली प्रेयर्स और पर्सनल प्रेयर में हमने इस चीज़ को रखा और दुआ की ताकि खुदा इन चीज़ों को कर सके और खुदा ने हमारे लिए किया, सब कुछ पॉसिबल किया। हाँ जी, क्योंकि हमें बिलीव था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितने भी खुदा ने वादे किए थे वो पूरे हुए थे
और मुझे पता था कि ये वादा भी ज़रूर पूरा होगा, कभी ना कभी, बेशक देर से, लेकिन ज़रूर पूरा होगा। जी, मैंने पूरी कोशिश की खुदावंद के कलाम को लेते हुए कि उस सारे वादे में साबित कदम रहूँ और खुदावंद से खुदा की क़ुव्वत मांगती रही कि खुदावंद तो मुझे कामिल रहने का और मज़बूत रहने का फ़ज़ल देना। खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है, इसीलिए मुझे खुदावंद पे यकीन था और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। वेलकम बैक नाजरीन। असद भाई, हमने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उस वादे को जो खुदावंद ने उनसे किया पूरा होते पाया। इसमें कुछ लोगों को बहुत जल्दी जवाब मिल गया और कुछ लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, मगर हमने ये जाना कि किस तरह उन सभी की ज़िंदगी में, चाहे देर से या जल्दी, वो सब वादे पूरे हुए। जी बिल्कुल, खुदा हमारी ज़िंदगियों में अपने वादों को पूरा करता है और खुदा के तमाम वादे जो वो हमारे साथ करता है वो अपने मुकर्रर वक्त पर पूरे करता है। बाज़ लोग समझते हैं कि खुदा के वादे पूरे होने में बहुत देर है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि खुदा के वादे पूरे होने में कोई देर नहीं है, बल्कि खुदा अपने वादों को जो वो हमसे करता है अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो पूरे करता है। बाइबल मुक़द्दस में खुदा के 7,000 वादों का ज़िक्र है और खुदा ने वो सारे वादे अपने मुकर्रर वक्त पर पूरे किए हैं। अगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मैंने खुदावंद के हुज़ूर दुआ में रखा था कि खुदावंद मुझे अपना घर चाहिए। कुछ वक्त लगा, लेकिन खुदावंद ने 2020 में मेरी ज़िंदगी में ये एक बड़ी गवाही कायम की कि खुदावंद ने, मैंने सोचा भी नहीं था, तो खुदावंद ने इतना खूबसूरत घर मुझे मुहैया किया। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपकी ज़िंदगी में भी खुदावंद का वादा पूरा हुआ और हमने देखा कि लोगों ने जो हमसे शेयर किया, उन सब लोगों की ज़िंदगी में वो वादा पूरा हुआ जो खुदावंद ने उनसे किया था। मगर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अब तक अपने वादे के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आएँ हम उन लोगों के लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं जिन्होंने अपने वादे को हासिल कर लिया, और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अब तक इंतज़ार में हैं। हम दुआ करें। खुदा सालूस, हम तेरा शुक्र करते हैं तो जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। है यहोवा पाक खुदा, हम उन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनकी ज़िंदगियों में खुदाम तूने अपने उन तमाम वादों को पूरा किया है और उन सबों को खुदाम शुक्रगुजारी का मौका दिया है। ऐ बाप, हम उन लोगों के लिए भी तेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं जिनकी ज़िंदगियों में खुदाम तूने अपने वादे को कायम किया है। तेरी हजूरी में खुदाम दुआ करते हैं कि खुदाम उनके उन तमाम वादों को खुदाम जो खुदाम तूने उनके साथ किए हैं, उनके ईमान के मुताबिक खुदाम तू पूरा करना अपने मुकर्रर वक्त पर, ताकि वो भी तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। आसमानी खुदा हम सब के साथ रहे और कभी जुदा ना हो, यीशु के नाम में, आमीन। नाजरीन, आज की एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह खुदावंद जो कुछ कहता है उसे पूरा करता है। कई मर्तबा हमारी दुआ का जवाब फ़ौरन हमें मिल जाता है, कई मर्तबा हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, और कई मर्तबा हमें ऐसा लगता है जैसे खुदावंद बिल्कुल खामोश है। आपको ये बताना चाहते हैं कि खुदावंद आपकी दुआ को सुनता है और वो जवाब भी देता है, मगर अपने वक्त पर। कई बार जो कुछ हमारे लिए बेहतर है, भला है, वही हमारी ज़िंदगी में खुदावंद पूरा होने देता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदावंद है, जो कुछ कहता है उसे पूरा करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी गवाही है जिससे खुदावंद के नाम को जलाल मिल सकता है, तो आप अपनी गवाही को हमारे पाक 7 के फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उस गवाही को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, ताकि लोग देखें और आपकी गवाही के वसीला से बरकत पाएँ। तो इसी के साथ मुझे और सिस्टर सना को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई गवाही के साथ। तब तक के लिए खुदा खुदा हाफिज़।